I'll take the timing first. Okay, so yesterday we were discussing about drawing the lines and drawing rectangles. So this was a slide we had covered yesterday. Any doubts related to the how we can draw the rectangle or a filled rectangle? अगर किसी को डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हो, मैं अभी फिर आगे अगली स्लाइड पे नहीं जाऊंगी. अगर क्लियर है तो वो भी बता दीजिए. I'm clear. What about the rest of the people? मैम क्लियर. Okay. सो ड्रॉ रेक्ट से हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, और अगर हम ड्रॉ रेक्ट की जगह फिल रेक्ट कर रहे हैं तो पैरामीटर्स आप देख सकते हो सेम है, बस दोनों में ये डिफरेंस होगा कि जो ड्रॉ रेक्ट होगा वो आपका हॉलो ट्राइंगल होगा जिसके अंदर कलर फिल्ड नहीं होगा, उसके अंदर आपको बैकग्राउंड डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर ही दिखेगा. लेकिन अगर आप फिल रेक्ट करते हो तो वो पूरा रेक्टेंगल आपको फिल्ड नजर आएगा विद द कलर, विद द करेंट कलर. और आप एंड सपोज इफ आई टेल यू कि आपको स्क्रीन पे मल्टीपल कलर के रेक्टेंगल्स बनाने हैं तो क्या ये पॉसिबल है? यस मैम. कैसे? हम आपने बताया था ना उस मतलब जहाँ पे हम ड्रॉ रेक्टेंगल की फिल रेक्टेंगल की कोडिंग लिखेंगे उस लाइन के ऊपर हम गेट कलर वाली कोडिंग भी लिख देंगे. ओके गुड. तो योर आंसर इज परफेक्टली करेक्ट, बट सिर्फ एक गड़बड़ हुई है कि गेट कलर नहीं करेंगे, हम सेट कलर करेंगे. ठीक है? ओके मैम. सेट से वो चेंज हो जाएगा कलर. गेट में तो वो वैल्यू रिटर्न करता है कि करेंट कलर कौन सा है. हमें कलर चाहिए नहीं, हमें कलर चेंज करना है. तो आप क्या कर सकते हो कि जितने भी अलग अलग कलर के आपको रेक्टेंगल चाहिए, फिल रेक्ट चलाने से पहले आप सेट कलर चेंज कर सकते हो. तो उससे क्या होगा कि आपका जो अगली बार जब आप फिल रेक्ट चलाओगे तो जो भी आपने लास्ट कलर सेटिंग करी है आपका रेक्टेंगल उसी फॉर्म में नजर आएगा. सो वी कैन show this with the help of the program also. So I'm sharing my screen. Can you see my screen? अब दिख रही होगी है ना? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay. So यहाँ पे जैसे हमने ये फिल रेक्ट किया तो हमारा ग्रीन कलर था. यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो यहाँ मैंने कलर को ग्रीन सेट करा है और उसके बाद मैंने यहाँ पे फिल रेक्ट चलाया है. यही कलर सेटिंग आप दोबारा से, जैसे मैंने कंट्रोल सी किया, यहाँ मैंने कंट्रोल वी किया एंड मैं इसको चेंज कर देती हूँ. मैंने सपोज रेड कर दिया और फिर से मैं फिल रेक्ट चलाऊंगी. लेकिन ऑफ कोर्स मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को पैरामीटर्स थोड़े डिफरेंट करने पड़ेंगे. तो मैं इसको कर देती हूँ 300. अब क्या होगा, अब मेरा जो रेक्टेंगल का टॉप लेफ्ट कॉर्नर है वो 300 190 पे स्टार्ट होगा. मेरे रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो 30 होगी और जो लेंथ होगी, हाइट होगी, वो आपकी 90 होगी. सो आई एम सेविंग दिस प्रोग्राम एंड आई एम गोइंग टू द कमांड प्रॉम्प्ट. मैंने कंपाइल किया. इसके बाद एप्लेट व्यूअर पे हम इसको रन करके देखेंगे. तो इफ आई मैक्सिमाइज द विंडो यू कैन सी, ये आपको रेड कलर का दिख रहा है, ये आपका
जो प्रीवियस कलर था ग्रीन। सो आपने जो रेक्टेंगल बनाए, देयर आर 3 रेक्टेंगल्स ऑन दिस एप्लेट। ये आपका जहां मेरा माउस पॉइंटर है, दिस इज योर ड्रॉ रेक्ट, जो आपका खाली रेक्टेंगल, हॉलो रेक्टेंगल बनाएगा। फिर हमने कलर सेटिंग चेंज करी, जो डिफॉल्ट कलर था वो ब्लैक था, तो फिर उसको ग्रीन करके हमने ये फिल रेक्ट चलाया, और फिर दोबारा कलर सेटिंग चेंज करके। तो आप ऐसे मल्टीपल, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि एग्जाम में आ सकता है या प्रैक्टिकल में भी आ सकता है, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम जब होगा, कि आपको अलग अलग तरह के रेक्टेंगल या अलग अलग तरह के फिगर्स डिफरेंट कलर्स में चाहिए, तो आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप अपना सेट कलर चेंज कर दोगे तो वो आपका इम्प्लीमेंट हो जाएगा। आई होप नाउ द प्रोग्राम इज क्लियर, द कंसेप्ट इज क्लियर। Yes, ma'am. Okay, going back to the PPT. तो ये हमने कवर कर लिया है। अब आता है ड्रॉ राउंड रेक्टेंगल। आपने रेक्टेंगल जैसे देखा होगा, तो उसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो शार्प होते हैं। अगर आपको थोड़े से राउंड कॉर्नर्स चाहिए, रेक्टेंगल की शेप में ही आपको फिगर बनाना है, बट जो कॉर्नर्स है वो थोड़ा कर्व्ड चाहिए आपको, थोड़े गोल शेप में चाहिए उनके कॉर्नर्स को, तो आप ये वाला मेथड कॉल कर सकते हो। इसमें आपको कितने पैरामीटर्स दिख रहे हैं सबको? 6-7 पैरामीटर्स आर देयर। लेफ्ट, टॉप, विड्थ, हाइट, ये तो वही है जो आपके नॉर्मल रेक्टेंगल में आपने यूज किए थे, राइट। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा है वो है आपका एक्स डायमीटर एंड वाई डायमीटर। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आपको रेक्टेंगल के कॉर्नर्स में एक राउंड आर्क चाहिए, तो वो जो सर्कल बनेगा, आर्क हमेशा सर्कल से ही बनता है, तो वो जो सर्कल बनेगा उसका एक्स एक्सिस पे डायमीटर आप एक्स डायमीटर के फॉर्म में इसको पैरामीटर में पास करोगे, और जितना आपको वाई एक्सिस पे डायमीटर चाहिए सर्कल का, वो आपका वाई डायमीटर होगा। ऐसे ही ड्रॉ राउंड रेक्ट से मिलता जुलता है आपका फिल राउंड रेक्ट। दोनों में आप देख सकते हो पैरामीटर सेम है, बट वही डिफरेंस है जो नॉर्मल ड्रॉ रेक्ट और फिल रेक्ट में था, कि ड्रॉ राउंड रेक्टेंगल हॉलो रेक्टेंगल बनेगा विद राउंडेड कॉर्नर्स, और फिल राउंड रेक्ट फिल्ड रेक्टेंगल बनेगा विद राउंडेड कॉर्नर्स। सो विल क्विकली गो बैक टू द स्क्रीन शेयर। अब मैं क्या करती हूँ, सपोज इसी जो ओरिजिनल आपका ड्रॉ रेक्ट था उसको मैं ड्रॉ राउंड रेक्ट बना देती हूँ। तो मैंने लिखा ड्रॉ राउंड रेक्ट। पहले 4 पैरामीटर्स तो सेम रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसके बाद आपको एक्स डायमीटर और वाई डायमीटर बनाना है, तो आप सपोज देते हो 50, 100। तो ये आपके रेक्टेंगल का होगा। और इधर ही मैं थोड़े से ऐड कर देती हूँ। यहाँ मैं सपोज देती हूँ 70, 40। मैंने इसको सेव करना है, and I have to go back to the compiler window. I will compile the program first, क्योंकि मैंने चेंजेस करे हैं प्रोग्राम में, तो कंपाइल दोबारा रिकम्पाइल करना इंपॉर्टेंट है। Oh my God, मैम आपने फिल रेक्टेंगल में फिल राउंड रखते हैं, ठीक। ये आप देख सकते हो आपका जो रेक्टेंगल है, ये देखिए, ये आपका राउंड शेप में आ गया है रेक्टेंगल ही, लेकिन उसको आप जितना ज्यादा वैल्यू दोगे डायमीटर की, उतना ज्यादा आर्क आपको दिखेगा। सो यू कैन कंपेयर बोथ द थिंग्स। ये देखो, आपने पहले वाले का 50, 100 दिया था, ठीक है, तो ये आपका ज्यादा, आपका जो ये डायमीटर आप जितना दोगे उतना आपका जो आर्क होगा वो शार्प बनेगा। और इस
जो नेक्स्ट वाला है उसमें हमने वैल्यूज कम पास करी है, 70 40 करी है, तो आप देख सकते हो आर्क इतना ज्यादा प्रोमिनेंटली विजिबल नहीं है, हालांकि हल्का सा कर्व है। तो ये डिफरेंस है आपकी ड्रॉ रेक्टेंगल में और ड्रॉ राउंड रेक्टेंगल में। एनी डाउट्स? No, ma'am. Okay, so I close this window. We'll go back again to the PPT. तो ये हमारा ड्रॉ राउंड रेक्ट हो गया। इसके बाद आते हैं हम ड्रॉ एलिप्सेस एंड सर्कल्स। अगर आपको सर्कुलर फॉर्म में चाहिए, आपको रेक्टेंगल नहीं चाहिए, तो आप ये मेथड कॉल करोगे ड्रॉ ओवल एंड फिल ओवल। अब इसमें क्या है, आपने एक सर्कल बनाना है, तो यहाँ पे रेक्टेंगल का कंसेप्ट तो नहीं है, बट आप देख सकते हो जो 4 पैरामीटर्स हमने लिए हैं ड्रॉ ओवल और फिल ओवल में, ये वही है जो आपके रेक्टेंगल में हमने यूज किए थे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आप ये 4 पैरामीटर्स बनाओगे, इससे बनेगा वही रेक्टेंगल, लेकिन इस रेक्टेंगल के जो पॉइंट्स हैं उनको टच करते हुए जो सर्कल बनेगा अंदर से, वो वही सर्कल आपको दिखेगा। यानी आपको जो आपने ये 4 पैरामीटर्स लिए हैं उसमें आपको कोई रेक्टेंगल नजर नहीं आएगा, लेकिन इस रेक्टेंगल को टच करते हुए जो भी अंदर से, अगर सपोज रेक्टेंगल के अंदर हम एक सर्कल बना रहे हैं और हम सर्कल को बोलते हैं कि सारे पॉइंट्स को सेंटर पॉइंट से आपको टच करना है, तो ऐसा जो एलिप्स बनेगा वो आपका इन 4 पैरामीटर से बनेगा। इज द कंसेप्ट क्लियर, या मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं? कितनों को समझ आ गई ये चीज कि यू हैव टू ड्रॉ एन एलिप्स विद इन अ बाउंडिंग रेक्टेंगल, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये मतलब समझ आ गया? बाउंडिंग रेक्टेंगल का मतलब उस सर्कल के बाहर आपका एक रेक्टेंगल है, यानी वो सर्कल आपके रेक्टेंगल के सेंटर पॉइंट्स को, सभी साइड्स के सेंटर पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा है, टच कर रहे हैं। समझ आ गया मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, या मैं ड्रॉ करके दिखाऊं? Yes, ma'am. Clear बाकियों from my को side. बाकियों को समझ आ गया? हाँ आ गया मैम। Yes, ma'am. Clear, ma'am. ओके, तो ड्रॉ ओवल और फिल ओवल में भी आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा क्या है? Yes, ma'am. एक आपका हॉलो सर्कल बनेगा और दूसरे में आपका फील्ड ओवल बनेगा। और अगर आपको सर्कल बनाना है, अब ये जो ड्रॉ ओवल और फिल ओवल है, इससे जरूरी नहीं कि आपका सर्कल बने। सो लेट मी शो दैट फर्स्ट कि वो मैं क्या आपको बोलना चाह रही हूँ, उसके बाद विल कंटिन्यू। सो आई अगेन यहाँ पे हम क्या करते हैं कि टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, मैं इस सारे को फिलहाल कमेंट्स में रख देती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ से अब हम ओवल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम पैरामीटर्स वही लेंगे जो कोऑर्डिनेट्स आपने ऊपर ले रखे हैं। तो आई विल जस्ट राइट जी डॉट ड्रॉ ओवल, ओ कैपिटल होगा। 4 पैरामीटर्स हमने लेने हैं, तो हम यही वाले लेंगे 100 30 90 40 टू मेक द थिंग्स क्लियर, क्योंकि ये उसी पोजीशन पे आके आपका बन जाएगा। अब मैंने ये जी डॉट ड्रॉ ओवल लिया है, तो होगा क्या, 130 जो आपका टॉप लेफ्ट कॉर्नर है रेक्टेंगल का वो बनेगा, 90 विड्थ बनेगी और 40 उसकी लेंथ बनेगी। लेकिन जो आपका ओवल होगा वो उस रेक्टेंगल के अंदर होगा। तो एक चीज मैं और कर देती हूँ, उससे आपका क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट पूरी तरह से।
ये देख रहे हो आप, यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि जब आपने ड्रॉ रेक्ट किया तो एक रेक्टेंगल बन गया, और ड्रॉ ओवल किया तो आप देख सकते हो ये सर्कल जो बन रहा है, सर्कुलर जो भी बन रही है, सर्कल नहीं है ये ओवल फॉर्म में, एलिप्स फॉर्म में, लेकिन आप देख सकते हो ये हर लाइन के सेंटर पॉइंट को टच कर रहा है। तो अगर मैं अपने इस मेथड से सपोज इस ड्रॉ रेक्ट को कमेंट में कर देती हूँ, तो आप देख सकते हो कोऑर्डिनेट्स आप देख रहे हो मैंने दोनों में सेम ले रखे हैं। तो अब मैं अगर रन करूंगी तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना ओवल दिखाई देगा, बट एक्चुअली इस ओवल को ड्रॉ करने के वक्त आपने वो रेक्टेंगल उन कोऑर्डिनेट्स पे बनाया जरूर है, बट वो रेक्टेंगल आपको दिख नहीं रहा क्योंकि आपने जो मेथड कॉल किया है वो ड्रॉ रेक्ट नहीं है, वो ड्रॉ ओवल है। इज द कंसेप्ट क्लियर नाउ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसीलिए मैंने जानबूझ के सेम कोऑर्डिनेट्स लिखे दिखाने के लिए कि वो एक्चुअली क्या बनाता है, बनाता वो रेक्टेंगल ही है, क्योंकि आपने 4 पैरामीटर्स दिए हैं। सर्कल में माइंड इट, टू ड्रॉ अ सर्कल यू डोंट नीड द लेंथ, यू डोंट नीड हाइट एंड नो पॉइंट इज रिक्वायर्ड। सर्कल बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, एक सेंटर पॉइंट चाहिए होता है और रेडियस चाहिए होता है, बट मजे की बात यह है कि इसमें आपने कोई ऐसी चीज, यानी आपने सिर्फ सेंटर पॉइंट और रेडियस नहीं पास करना, आपने वही कोऑर्डिनेट्स लेने हैं जो ड्रॉ रेक्ट में लिए थे आपने, लेकिन वो रेक्टेंगल नहीं दिखेगा, वो ओवल फॉर्म में दिखा क्योंकि आपने ड्रॉ ओवल किया है। शुड आई शो द फिल ओवल कंसेप्ट और इज द कंसेप्ट क्लियर? Clear, ma'am. ओके एक चीज मैं आपको बताना भूल गई कि हमने जो मेथड लिया है वो ड्रॉ रेक्ट लिया है। क्या आप ड्रॉ रेक्ट की हेल्प से स्क्वायर बना सकते हो? क्योंकि ड्रॉ रेक्ट से तो रेक्टेंगल बन रहा है। अगर हमें स्क्वायर बनाना हो तो हम Yes, क्या ma'am. करेंगे? कैसे? हाइट और विड्थ दोनों सेम साइड्स की वैल्यू मैम जो हम कोऑर्डिनेट दे रहे हैं लेंथ और विड्थ वो सेम दे देंगे। ओके ओके सो अभय एंड हेमेंद्र हैव गॉट द पॉइंट। सबको समझ आ गया बाकियों को भी कि आपने जो ये 90-40 लिया है हमने, ये हमारी विड्थ है रेक्टेंगल की और हाइट है। तो स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रेक्टेंगल इन विच लेंथ एंड हाइट आर सेम। तो अगर हम 90-90 दे देंगे तो वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर? Yes, ma'am. मैम इसी लॉजिक से अगर मुझे, अब जैसे मैंने ओवल आपको दिखाया तो वो सर्कुलर फॉर्म में नहीं है, वो एलिप्स फॉर्म में है, ठीक है। अगर मुझे सर्कल चाहिए हो तो क्या करना होगा मुझे? उसी लॉजिक से जो हम मैम लेंथ और विड्थ की कोऑर्डिनेट दे रहे थे उनको सेम देना पड़ेगा। हाँ, तो एक्चुअली हमें रेक्टेंगल ना बना के हमें एक स्क्वायर बना के फिर ड्रॉ ओवल बनाना है, ड्रॉ ओवल चलाना है, तो वो ऑटोमेटिकली वो सर्कल ही बनेगा, वो ओवल नहीं बनेगा। तो आई जस्ट शो द सी क्लियर? Yes, ma'am. तो इस तरीके से आपको प्रोग्राम ऐसे भी आ सकता है कि राइट अ प्रोग्राम टू ड्रॉ एन एप्लेट विद अ स्माइली फेस। अब स्माइली फेस में क्या है, ऐसी शक्ल बनेगी, आपको एक सर्कल बनाना है, आपको 2 आंखें बनानी है, तो 2 छोटे सर्कल इस कोऑर्डिनेट्स के अंदर बनाने पड़ेंगे। एक नाक बनानी है तो आपको एक वर्टिकल लाइन बनानी होगी, और एक स्माइली फेस बनाना है। तो स्माइली में फेस में क्या होता है, आई कैन नॉट ड्रॉ इट राइट नाउ, लेकिन आपको पता है सबको कि स्माइली आपका कुछ ऐसा बनता है, जैसे मेरा माउस चल रहा है इस टाइम। तो उसके लिए अब वो सर्कल तो नहीं है, वो एक आर्क है, दैट इज कॉल्ड एन आर्क इन ज्योमेट्री। तो आर्क ड्रॉ करने के लिए एक अलग मेथड है जिसका नाम है ड्रॉ आर्क। तो आई सपोज दिस इज क्लियर, कैन आई क्लोज दिस विंडो? Yes, ma'am. ओके, well just go to the PPT again। आप लोगों ने ना मेरी अच्छी खासी कसरत कर दी है, इधर से शेयर इधर से शेयर। So this slide is clear। Now moving to the next method which is draw arc। ड्रॉ आर्क में क्या करना है आपको, लेफ्ट, टॉप, विड्थ, हाइट, और आपने लेना है स्टार्ट एंगल और स्वीप एंगल। सो आई जस्ट गो टू द विंडो बैक अगेन टू शो यू हाउ दिस विल रन।
Just hold on, please. Okay. So can I erase the whole thing? Do you want this program to be sent on the Google Classroom और समझ आ गए? अगर आप बोलते हो तो मैं इसको इरेज नहीं करूंगी, नहीं तो मैं इन लाइंस को इरेज करना चाहूंगी. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फील साउंड कर रहे हैं. जैसे आप बोलोगे. आई कैन मेक अनदर प्रोग्राम ऑल्सो. कर दो मेरे, कोई दिक्कत नहीं. ओके. तो हमने पेंट में लिखना है जी डॉट ड्रॉ आर्क. So I hope you can see the PPT. You can see the PDF. ये आपका ड्रॉ ओवल वाला हम कर चुके हैं. कमिंग टू ड्रॉ आर्क. लेफ्ट, टॉप, विड्थ, हाइट, ये वाले 4 पैरामीटर्स आपके सेम हैं. एक होता है आपका स्टार्ट एंगल, एक होता है आपका स्वीप एंगल. अब इसका यूज क्या है, इसकी यूटिलिटी क्या है कि हम लेते हैं. पहले तो हम अपना टॉप लेफ्ट ले लेंगे. प्लस वील टेक द विड्थ एंड हाइट. तो मैंने ले लिया 90, 40. ये हमारे 4 चीजें हैं जो आपका नॉर्मल रेक्टेंगल में आर्क बनता है उसके लिए. इसके बाद आता है स्टार्ट एंगल. अब स्टार्ट एंगल का क्या मतलब है? स्टार्ट एंगल आपका 0 डिग्री आपने लेना है कि आपका जो 3 बजे की पोजीशन होती है, 3 बजे आपकी घड़ी कैसी दिखती है? 90 डिग्री. 90 डिग्री दिखती है ना. तो जस्ट लेट मी ड्रॉ दिस. तो आपका 3 बजे सुई कुछ ऐसे दिखती है. ठीक है. इसको आपने कंसीडर करना है 0 डिग्री. जैसे हमारा प्रोटेक्टर पे होता है ना 0 डिग्री, तो ये वाली लाइन आपकी 0 डिग्री है. अब स्वीप एंगल का क्या मतलब है? स्वीप एंगल का मतलब 2 चीजें हैं. अगर आप सपोज एक तो स्टार्ट एंगल लेना है, एक स्वीप एंगल लेना है. स्टार्ट एंगल हमने सपोज ले लिया 0, तो हमने इधर ले लिया 0. इसके बाद एक दूसरा एंगल आता है कि आपने अपना आर्क कितना टर्न करना है, कितना घुमाना है. राइट. तो स्वीप एंगल में ये लॉजिक है कि अगर आप पॉजिटिव दोगे, अगर आप क्लॉकवाइज चलाना चाहते हो अपने आर्क को, ठीक है, सपोज आपका आर्क ऐसे आना चाहिए. लेट मी यूज आपका आर्क सपोज 0 डिग्री से आपको ऐसे चाहिए घुमा के वैल्यू. सपोज इस तरीके का आर्क चाहिए. राइट. तो आपको इसका मतलब ये 0 डिग्री से आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है. तो एंटी क्लॉकवाइज में आप वैल्यू पॉजिटिव दोगे और क्लॉकवाइज के लिए आप वैल्यू नेगेटिव दोगे. यानी आपको अपना आर्क अगर ऐसे चाहिए ना, लाइक दिस, ये वाला, आई विल शो यू. आपने 0 डिग्री से शुरू किया और आपका आर्क कुछ इस तरीके से है ऐसे, तो इसका मतलब आपने नेगेटिव वैल्यू देनी है. राइट. तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा. अभी हम पॉजिटिव लेते हैं तो हम 90 लेते हैं. अब 0 डिग्री है 3 बजे वाली पोजीशन. अगर आप एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव करते हो तो आर्क कैसा दिखेगा? 3 बजे आपकी सुई ऐसे आपकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है और जब आप एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करते हो तो वो कहाँ चली जाएगी? 9 बजे की पोजीशन पे चली जाएगी. तो आपका आर्क उसी तरह से नजर आएगा. सो लेट अस सी हाउ द आउटपुट विल लुक लाइक व्हेन वी विल रन द प्रोग्राम. ये देखो आप. तो आपको जितना भी इसको स्वीप करना है आप उसी हिसाब से इसको करवा सकते हो. अब रेक्टेंगल का क्या पर्पज है इसमें कि आपने, ये क्या लिखा हुआ है? आर्क इज बाउंडेड बाय द रेक्टेंगल.
तो वो आर्क रेक्टेंगल के, तो अगर हम इसी पे एक ड्रॉ रेक्ट बना के देखते हैं तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। हम यही वैल्यूज लेंगे, 4 स्टार्टिंग वैल्यूज यही होंगी। ये देख रहे हो आप? ये आप देख रहे हो जो इसकी रेक्टेंगल है इसके आउटर पॉइंट्स को वो कवर कर रहे हैं। तो 0 डिग्री आपका ये वाला पोजीशन है, आपने इसको 90 डिग्री मूव किया तो यहाँ से ये 90 डिग्री इधर आ गया। इसी तरह से अगर आप 180 करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा। लेट्स सी व्हाट विल हैपन व्हेन वी राइट 180 ओवर हियर। मैं इसको सेव कर लेती हूँ। पुरानी विंडो को मुझे बंद करना पड़ेगा। I'll compile the program again. ये देखिए, now it's clear. तो ये आपका जो, अगर सपोज इसी एग्जांपल में मैं अगर आउटर रेक्टेंगल को इरेज कर देती हूँ तो क्या होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ स्माइली नजर आएगा। मैं इसको जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है इसको मैं कमेंट्स में कर देती हूँ ताकि ये रेक्टेंगल मुझे ना दिखे और मुझे सिर्फ आर्क दिखे। सी, तो ये आपका स्माइली फेस नहीं है, ये आपका रोता हुआ फेस है। तो अगर फेस बनाने को आए तो एक तो बड़ा आपको एक सर्कल चाहिए, बिग सर्कल टू शो द फेस, 2 स्मॉल सर्कल्स टू शो द आईज, 1 फॉर नोज, एंड दिस विल शो अ सैड फेस। तो इट्स नॉट अ स्माइलिंग फेस, इट्स सैड फेस। अब हमें क्या करना है, सपोज इसको स्माइली बनाना है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्लॉकवाइज मूव करने के बजाय एंटी क्लॉकवाइज मूव करने का, तो वो ऑटोमेटिकली आपका स्माइलिंग फेस आ जाएगा। आई एम जस्ट ट्राइंग, आई एम नॉट श्योर व्हाट द आउटपुट विल बी, क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत पुअर है, मुझे इतना, हाँ आ गया राइट। तो इसमें आप जितना जितना आर्क को मूव करोगे वैसा आपका स्माइलिंग फेस बनेगा। आप सपोज अगर आपको नीचे भी ऐसे स्माइलिंग फेस बनाना है, जैसे स्माइलिंग फेस कई अलग अलग तरह के हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसे चाहिए आपको और फिर ऐसे भी चाहिए, तो आपको 2 आर्क चाहिए होंगे। आप देख सकते हो मेरी ड्राइंग बहुत ही ऑफुल है, सो डोंट गो समझ जाओ ये मुंह बना हुआ है, हालांकि ये चंद्रमा लग रहा है, लेकिन अगर ऐसा कुछ बनाना हो तो आपको इस केस में 2 आर्क्स बनाने पड़ेंगे। क्लियर? कंसेप्ट इज क्लियर? यस मैम। ये जब आप रन करके देखोगे ना खुद से तो आपको आइडियाज आते रहेंगे कैसे कैसे करना है। अब इस आर्क में जो सबसे जरूरी चीज है ये स्वीप एंगल स्टार्ट एंगल तो ठीक है, लेकिन अगर आपको फेस बीच में चाहिए तो आपको रेक्टेंगल भी थोड़ा सा राइट साइड करना पड़ेगा। तो ये कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ शुरू के ले रखे हैं, आपको थोड़े बड़े कोऑर्डिनेट्स लेने पड़ेंगे ताकि ये जो आर्क है वो थोड़ा बीच में सेंटर पॉइंट पे आ जाए। तो इसमें कई चीजें इंपॉर्टेंट है। एक कि आप स्माइली को कहाँ या स्माइली की आर्क है इसको आप कहाँ प्लेस करना चाह रहे हो, उसके हिसाब से रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। दूसरा, अब जैसे ये जो आर्क बना है ये काफी बड़ा है, अगर आपको इस आर्क को छोटा करना है तो क्या करना होगा, रेक्टेंगल को छोटा बनाओ, रेक्टेंगल की विड्थ हाइट छोटी लो तो आपका आर्क भी ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। तो क्योंकि ये ग्राफिकल है तो एक बार आप रन करोगे तभी चीजें समझ आएंगी कैसे हो रही है। क्लियर? यस मैम। Okay. यस मैम। Yes, So ma'am. now going for the color class, I'll have to enable the book PDF. ये आपका स्टार्ट एंगल स्वीप एंगल हो गया। उसके बाद है आपका ड्रॉ पॉलीगन। ड्रॉ पॉलीगन में आप जैसे ये देख सकते हो हमने 2 इंटीजर एरेज लेनी है और नम पॉइंट्स लेने हैं। फिल पॉलीगन, ड्रॉ पॉलीगन, इसमें आप मल्टीपल साइज्ड फिगर्स बना सकते हो। जैसे अभी हमने क्या बनाया, सर्कल बनाया, एलिप्स बनाया,
रेक्टेंगल बनाया, स्क्वायर बनाया, तो मैक्सिमम मैंने 4 साइडेड फिगर बनाए हैं। अगर आपको पेंटागन बनाना है, हेक्सागन बनाना है, या कोई भी टेढ़ी बेढ़ी सी फिगर बनानी है, तो आप इस ड्रॉ पॉलीगन मेथड का यूज कर सकते हैं। इसमें आपको एक्स वाई 2 एरेज लेनी पड़ेंगी, यानी कॉम्बिनेशन लेने पड़ेंगे। आई just copy this thing so that our time is not wasted. हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं। अब जैसे मैंने पेंट में लिया है, मैं इसको क्लास में भी ले सकती हूँ ऊपर, तो बेटर है कि मैं वहीं ले लेती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये मैं अपनी माई एप्लेट क्लास के इंस्टांस वेरिएबल्स इसको बना रही हूँ, और यहाँ मैंने सिंपली क्या करना है, जी डॉट ड्रॉ पॉलीगन मेथड विल बी यूज्ड, और मैं लिखूंगी एक्स कॉमा वाई एरेज का नाम, एंड कितने पॉइंट्स हैं मेरे एरे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 कोऑर्डिनेट्स हैं। तो होगा क्या, आपका मशीन क्या करेगी कि पहला कोऑर्डिनेट होगा 10 450, सेकंड होगा 200 450, थर्ड पॉइंट होगा 10 650, 200 650, 10 450। तो आपके 5 कोऑर्डिनेट्स बन गए आपके, राइट। ये ड्रॉ पॉलीगन क्या करेगा, इन पांचों को कनेक्ट कर देगा विद लाइंस, राइट। तो आपको एक 5 साइडेड फिगर स्क्रीन पे नजर आएगा। सो विल जस्ट कंपाइल द प्रोग्राम। ओह माय गॉड, नेम एक्स वाई पॉइंट्स है। क्या पब्लिक बोल रही है आउटसाइड द पैकेज? ये तो इसी क्लास के पॉइंट्स हैं, क्या है? मैम नेम गलत डाल रखा है वहाँ पे, एक्स पॉइंट्स और वाई पॉइंट्स है वहाँ पे एरे का नेम। ओके, फिर तो पब्लिक की भी मैं वही सोच रही हूँ कि एरर। ठीक है, तो ये आप 5 साइडेड फिगर है। इस तरीके के आप कोई भी फिगर बना सकते हो। तो ये जरूरी नहीं कि आप सिर्फ स्क्वायर रेक्टेंगल और बनाओ, आप मल्टीपल साइडेड फिगर भी बना सकते हो। ठीक है, क्लियर। नाउ कमिंग टू द फर्दर कंसेप्ट। इसके बाद आपके जो टॉपिक है ना, डिस्प्लेइंग ग्राफिक्स विद इन द एप्लेट विंडो, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद ये आपके अलग अलग सारे इसमें आर्क और ये सब कुछ बना के दिखाए हुए हैं। यू कैन गो थ्रू द प्रोग्राम, इट्स रिटन देयर इन द बुक। इसमें इस ये जो हर ये आप देख सकते हो, उसमें सारे उन्होंने मेथड एक ही प्रोग्राम में यूज करे हुए हैं। तो इसका आउटपुट है। इसके बाद आपका जो ग्राफिक्स वाला पोर्शन है विंडो में फिगर्स का, ये आपका ओवर हो जाता है। एंड वी हैव समथिंग कॉल्ड द कलर क्लास। जैसे ये आपको दिख रहा है, कलर क्लास को आप कैसे यूज कर सकते हो। तो हमने जैसे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि आप अपना कलर भी बना सकते हो। तो वो बनाने का तरीका क्या है, मैं हटा रही हूँ। तो सपोज मुझे नया कलर चाहिए, अपना कलर चाहिए। मैंने लिया कलर C1 इक्वल टू न्यू कलर। मैं कलर, आपकी प्रीडिफाइंड क्लास है जावा में, आप उसका कंस्ट्रक्टर यूज करोगे।
नाउ कलर क्लास में 3 चीजें चाहिए, RGB, यू रिक्वायर 3 वैल्यूज ऑफ RGB। तो मैं RGB आपको करके एक बार दिखा देती हूँ। इसमें मैक्सिमम वैल्यू 256 होती है और 0,0 क्या कलर बनेगा इसमें? रेड, डार्क रेड। डार्क रेड बनेगा। और वो मैं सेट कैसे करूंगी? जो भी कलर मैंने बनाया है उसको मैं ऐसे लिखूंगी, G.set color C1। C1 कौन सा कलर है जो मैं चाह रही हूँ, जो मेरा पैटर्न है वो मुझे C1 में चाहिए। इसके बाद मैं आपको एक फिल रेक्ट बना के एक बार रन करके दिखा देती हूँ। There was some error. There was some major error. Let me check it again. मैम 1 मिनट बचा है। चलिए विल कंटिन्यू ऑन मंडे, ठीक है? We take the attendance quickly. We'll continue the topic on Monday. Any doubts? We'll discuss on Monday itself, right? ओके मैम। All of you can leave the meeting. Thank you so much. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Okay.